परमं शरणं गच्छामि। परमं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। हंसं शरणं गच्छामि। हंसं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। अद्वैतं शरणं गच्छामि। अद्वैतं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। आनन्दं शरणं गच्छामि। आनन्दं शरणं गच्छामि। चरणं 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 शरणं गच्छामि। परमं शरणं गच्छामि। हंसं शरणं गच्छामि। अद्वैतं शरणं गच्छामि। आनन्दं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अजय कौशिक, मैं मंडी का रहने वाला हूँ और पिछले 30 साल से ज़्यादा से मैं P3Y का प्रयोग कर रहा हूँ। P3Y से मैंने अनेक लाभ लिए हैं। मेरी क्वालिफिकेशन BBA, ACS, कंपनी सेक्रेटरी, LLB और बाहर की सिंगापुर की भी 2 यूनिवर्सिटीज़ से मैं सर्टिफाइड कंप्लायंस ऑफिसर हूँ। तो आपका आज की इस कक्षा में P3Y प्रशिक्षण शिविर जो नादौन में आयोजित हुआ है उसमें सबका स्वागत है। आज आपको एक ऐसी विद्या के बारे में इस कक्षा में बताया जाएगा जिस विद्या का प्रयोग आप किसी भी समय
जब आपको जरूरत पड़े तब आप उस विद्या का प्रयोग कर सकते हो। जहां आपका तन बल, मन बल, धन बल, आत्मबल सब कुछ खत्म हो जाए, जब आपका काम कहीं पे ना बने, ऐसी स्थिति में भी आप इस विद्या का प्रयोग कर सकते हो। और ये विद्या किसी जाति, संप्रदाय, धर्म से संबंधित नहीं है। इसको किसी भी संप्रदाय का, किसी भी जाति का, किसी भी देश का व्यक्ति प्रयोग कर सकता है जरूरत पड़ने पर। तो इसके लिए कुछ आपको कोई पकड़ना नहीं पड़ता, छोड़ना नहीं पड़ता, इन द सेंस कि आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ता, कोई गुरु नहीं बनाना है, कोई चेला नहीं बनाना है, कुछ धारण नहीं करना, कोई मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक 11 लाइनों की टेक्निक है जो आपको बताई जाएगी। वही 11 लाइंस आपकी सारी मुसीबतों का समाधान है। तो ये बहुत सिंपल, साइंटिफिक, प्रयोगात्मक विद्या है और जो खाएगा उसी का ही पेट भरेगा। जैसे चीनी की मिठास होती है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी ने चीनी नहीं खाई है तो उसको क्या पता चलेगा कि चीनी का स्वाद क्या होता है। मैं चाहे बोलूं कि मीठा है और जी बहुत मज़ा आता है, पर उसको नहीं पता है। तो इसी तरह से इस विद्या का भी एक्सपीरियंस हम यहाँ पे शेयर करेंगे कि हमने क्या लाभ लिए, परंतु आपको खुद ही पता चलेगा, खुद ही आप जब प्रयोग करेंगे तब आपका एक्सपीरियंस आपका प्रमाण हो। तो मेरे एक्सपीरियंस पे से आप प्रेरणा ले सकते हैं या किसी और के एक्सपीरियंस से प्रेरणा ले सकते हैं, परंतु आपको अपनी समस्याएं हल करने के लिए इस विद्या का प्रयोग खुद ही करना पड़ेगा। अपने आप प्रयोग करेंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि इससे काम बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो P3Y क्या है? P3Y है शॉर्ट फॉर्म, P और Y, 3 बार P 1 बार Y, उसको शॉर्ट फॉर्म में P3Y कहते हैं। इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला P है परम जी, और दूसरा P है पप्र, और तीसरा P परम और फिर Y से योग। परम जी, पप्र, परम योग, ये शॉर्ट फॉर्म में P3Y। परम जी कौन? ये परम जी का चित्र है। परम जी ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, जिन्होंने ये 11 लाइनों की विद्या बनाई जिसको पप्र कहते हैं, जो कि मानव मात्र की सभी समस्याओं का हल है, आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी करती है। तो ये परम जी एक शक्ति है। परम जी हमारे बीच में नहीं है मनुष्य रूप में अभी, परंतु ये परम जी का चित्र है। तो आप इनको कुछ बाबा, साधु, भगवान कुछ भी नहीं मानना है, इनको सिर्फ परम जी बोलना है आपने, और इसी चित्र पे मन लगाना है। तो ऐसा समझ लो कि कोई महापुरुष है, कोई उन्होंने ये विद्या दी है। पप्र जो है वो है 11 लाइंस, जो 11 लाइंस हम बार बार यहाँ पे सिखाएंगे, जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जिसको बोल के आप अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। इच्छाएं सभी प्रकार की पूर्ण होती हैं P3Y से, परंतु कुछ इच्छाएं होती हैं जो पूर्ण नहीं होती, जैसे कि किसी का गलत चाहने की इच्छा, दूसरे का गलत करने की इच्छा, अपना ही गलत करने की इच्छा। कई बार आदमी डिप्रेशन में होता है तो बोलता है कि मैं मर जाऊं, ये हो जाए, वो हो जाए। गलत इच्छा पूरी नहीं होती है। सुखद इच्छाएं सभी इस विद्या से पूरी होती हैं। अति इच्छा पूरी नहीं होती। अति इच्छा का मतलब हुआ कि मेहनत ना करें और हमें सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रयोगात्मक विद्या है, साइंटिफिक टेक्निक है, इसमें चमत्कार नहीं है। इसमें आपके जो भी आपके भाग्य में, जो भी आपके प्रारब्ध में होगा, उससे कई गुना ज़्यादा आप इस विद्या का यूज़ करके पा सकते हैं। परंतु अब आप बोलो कि रातों रात मेरे को लॉटरी लग जाए, मैं अंबानी बन जाऊं, तो इस तरह से चमत्कार इससे एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक टेक्निक है। तो अति इच्छा पूरी नहीं होती है। बाकी सभी प्रकार की सुखद इच्छाओं के लिए इस विद्या का प्रयोग किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन में कितने क्षेत्र होते हैं? कुछ ही क्षेत्र होते हैं। एक होता है भौतिक क्षेत्र, एक होता है शारीरिक कष्ट से संबंधित क्षेत्र, एक होता है आध्यात्मिक क्षेत्र, है ना। तो ये 3 क्षेत्रों में इस विद्या का यूज आप कर सकते हैं। भौतिक क्षेत्र का मतलब है कि आपके पढ़ाई, कैरियर, नौकरी, फैमिली प्रॉब्लम्स, जो भी पैसे से रिलेटेड
है ना, जितना भी आप भौतिक सुख जो भी हैं और भौतिक समस्याएं हैं उनके बारे में अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो इच्छाएं आप इस विद्या के प्रयोग से पूरी कर सकते हैं। ये वो भौतिक क्षेत्र। दूसरा है शारीरिक कष्ट के क्षेत्र में, जैसे आपको कोई बीमारी है, कोई कष्ट है ना, छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी, कई ऐसी बीमारियां जिनका डॉक्टर समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं, आप दवाइयां खाते रहते हो, ऑपरेशन करवाते रहते हो, पर आपकी बीमारी वैसी की वैसी रहती है और पैसा आपका इतना खर्च हो जाता है कि उससे मानसिक रोग भी लग जाते हैं। तो उस तरह की शारीरिक किसी भी प्रॉब्लम से इस विद्या के द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। मानसिक रोगों का कोई इलाज नहीं है। मानसिक रोगों के केस में डॉक्टर सिर्फ आपको नशे की गोलियां देते हैं कि सो जाओ और सोचो मत, तो और कुछ उसका इलाज होता नहीं है। ये टेक्निक करने से आपकी मानसिक स्थिति वर्तमान से कई गुना अच्छी हो जाती है, जो ये परम योग की 2 टेक्निक यहाँ पे बताएंगे, वो करने से और पप्र करने से मानसिक रोगों का इलाज इस विद्या के द्वारा संभव है। और इसके अलावा अगर किसी को अध्यात्म में रुचि है, किसी को लगता है कि भाई हमें अपने इष्ट देवता के दर्शन करने हैं, या क्या अध्यात्म में रुचि है ना, कि हमें अपना लेवल नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा ऊपर करना है, हमें अलौकिक अनुभव चाहिए, तो वो भी इस विद्या से संभव है। ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जब उन्होंने परम योग किया है, रेगुलर किया है, तो उनको आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं। तो सभी चीज़ों का मतलब समाधान इस विद्या में है। और ये विद्या बहुत छोटी सी है कि लोग सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, कि ऐसे बोल के थोड़ा ना कोई कुछ हो जाता है। ये जो 8 लाइनें मैं आपको अभी बताऊंगा, ये 8 लाइनें ऐसी हैं, इनको बोलने से जो ब्रह्मांड में परम जी की पराशक्ति व्याप्त है, वो पराशक्ति ये 8 लाइनें बोलने से आपके समक्ष आती है, अदृश्य रूप में आपकी बात सुनती है, और फिर जो आप इच्छा करते हो, उससे मांगते हो, उसको वो पूरा करती है। तो ये जो 8 लाइनें, ऐसा मत समझना कि भाई इसने पता नहीं क्या बता दिया, कहाँ से उठा लिया, ये मंत्र, कोई मंत्र बता रहा है किसी वेद पुराण से उठा के। ये कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा मान लो कि एक टेलीफोन नंबर है, एक टेलीफोन नंबर है उस ब्रह्मांड की पराशक्ति से जुड़ने का, जो आपके काम बनाती है। और वो काम किसी भी टाइप का हो, जो मैंने अभी बताई इच्छाएं, वो किसी भी प्रकार की हो, वो सारी वो सुनती है और पूरा करती है। तो परम जी, अब ऐसा है कि जो 8 लाइनें हैं वो तो हो गया कोड। जो 9वां वाक्य है वो है आपका इच्छा वाक्य। तो इच्छा वाक्य जो होता है, उसमें आप अपनी सुखद इच्छा बोलते हो, कि कोई भी आपकी इच्छा हो सकती है। छोटी इच्छा हो सकती है कि मान लो कि भाई मेरा कोई चीज़ गुम हो गई है, वो मिल जाए। कईयों की इच्छा होती है मेरी ये जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, मेरी जॉब नहीं मिल रही है ना, जॉब मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, मेरे बिजनेस में, व्यापार में इतना लाभ हो जाए। किसी भी प्रकार की, मेरे घर में कलह क्लेश चला हुआ है, उसमें मेरे को क्या बोलते हैं, राहत मिले। कोई कोर्ट में केस चल रहा है ना, उसमें आपको विजय मिलेगी। तो किसी भी प्रकार की इच्छा हो आपकी, वो इच्छा आपने फ्रेम करनी है 9वें वाक्य में, वो इच्छा क्लियरली बोलनी है, ताकि वो जो पराशक्ति आपके पास आई है 8 लाइनें बोल के, वो उसको सुने और आप उसको बताओ कि करना क्या है, मेरे को चाहिए क्या। 9वां वाक्य आपका अपना वाक्य है। 8 लाइनें जो आपको बताई जाएंगी वो वैसी की वैसी ही बोलनी है, जैसे हम अभी सिखाएंगे। ये 8 लाइनें हैं, ऐसी की ऐसी बोलनी है। वो चाहे उसका किसी भाषा में अनुवाद नहीं होगा, चाहे अंग्रेज बोल रहा है, चाहे साउथ इंडियन बोल रहा है, चाहे कोई भी बोल रहा है विश्व में, ऐसे के ऐसे ही बोलेगा। और जो 9वां वाक्य है वो आप अपनी भाषा में, अपनी जुबान में, आपको मंडयाली, हमीरपुरी, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपका इच्छा वाक्य है। और इच्छा जब आपने बोल दी तो उसके अनुरूप आपको कुछ भुगतान प्रॉमिस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है कि बिना कुछ प्रयत्न के कुछ फ्री में नहीं मिलता है। तो परम जी ने बोला कि अगर आपको मेरी विद्या से लाभ लेना है तो आपको भी कुछ ना कुछ मुझे बदले में देना पड़ेगा। अब क्या देना पड़ेगा? तो भुगतान 2 रूपों में होता है, एक पैसे के रूप में, एक प्रचार के रूप में। अब पैसा, कोई बोलेगा कि यार ये तो फीस लेने वाली बात होगी, कि आप फीस ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, तब आप ये दे रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है। ये जो पैसे का अमाउंट है, ये आप अपने आप डिसाइड करते हो, आपकी क्या इच्छा है और उसके अनुरूप आपने
वो अमाउंट बोलना है। जैसे मान लो कि आप व्यापारी हैं, आप दुकानदार हैं, तो आपकी इनकम डेली की मान लो 10,000 रुपये आपका बचता है। आप P3Y से पत्र करते कि आप बोलते हो कि मेरी इनकम बढ़ जाए, ठीक है, तो जितनी इनकम आप बढ़ेगी आपकी, उसका आप कुछ परसेंटेज दोगे। अब इनकम बढ़ जाए, अब आप बोलोगे कि मुझे 1 लाख का फायदा हो जाए मेरे बिजनेस में। आपकी अभी करंटली 10,000 हो रहा था, आप बोलो कि मुझे लाख रुपए का फायदा हो जाए और मैं 1 रुपया परम जी को दूंगा, तो उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन हो गया। तो आपको जितना फायदा चाहिए उसके हिसाब से आप परम जी को अर्पण भी करो कि हाँ, मेरे को 1 लाख का फायदा होगा तो मैं 1% से लेके 10% तक जो बढ़ा हुआ इनकम है, जो बढ़ेगी, जितनी जो आपकी है वो तो है ही, पत्र करने के बाद जितनी आपकी बढ़ी उसमें से ही आपने कुछ अमाउंट प्रॉमिस करना है। और प्रॉमिस करना है अमाउंट हो जो रीजनेबल हो, जो फेयर हो। मतलब कि अगर 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो कम से कम 1,000 से लेके 10,000 के बीच में आप कहीं पे बोल दो कि इतने रुपए मैं दूंगा जब ये प्रॉफिट हो जाएगा। 11वां वाक्य हो गया, ये तो हो गया कि आपने कैसे पैसा डिसाइड करना है। अच्छा, अब कईयों के पास पैसे नहीं होते, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सभी व्यापारी तो होते नहीं है, हम लोग और भी कई काम करते हैं, कई नौकरी पेशा है, कई घर में ही रहते हैं, तो उनको छोटी इच्छा के लिए कम पैसे बोलने हैं और बड़ी इच्छा के लिए ज़्यादा पैसे बोलने हैं। तीसरी बात ये होती है कि भाई जो अमीर है वो थोड़ा ज़्यादा पैसा बोले, जिसके पास पैसे कम है वो थोड़ा कम पैसा बोले, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका काम बन जाता है उसके बाद आपने अगर ज़्यादा बोला होगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं कहाँ से दूंगा इतना पैसा, है ना, मैंने तो ज़्यादा बोल दिया, गलती कर दी। तो उस तरह की सिचुएशन ना आए, क्योंकि अगर आप अपना प्रॉमिस डिस्चार्ज नहीं करोगे तो आपका अगला काम इस विद्या से नहीं बनेगा। तो आपको भी ईमानदार रहना पड़ता है कि भाई जितना आपने प्रॉमिस किया है, जब आपका काम बन जाए उसके बाद आपने वो डिस्चार्ज करना है, वो आपने देना है। तो इस विद्या में कष्ट नष्ट ठगैती संभव नहीं है, क्योंकि आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता, कुछ चढ़ाना नहीं पड़ता, है ना, कोई एडवांस में फीस नहीं आपको पे करनी पड़ती, कोई आपका खर्चा नहीं है। जब घर में बैठ के जब आपकी मर्जी हो तब आप इस विद्या का यूज कर सकते हो। और ठगैती क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा आप तभी अर्पण करोगे जब आपका काम बन जाए। पैसा नहीं, अगर काम नहीं बनता है तो कोई कुछ नहीं करना है आपने, तो कोई लायबिलिटी नहीं है। और 11वां जो वाक्य है वो है आपका प्रचार का, कि इतने व्यक्तियों को मैं P3Y सिखाऊंगा। तो परम जी का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि मेरी ये विद्या जो मैं बता रहा हूँ इसका प्रयोग सब लोग करें। एक को अगर फायदा होता है तो दूसरे को बताया कि भाई ये भी इस विद्या का मैंने प्रयोग किया है तो इससे ज्यादा फायदा होता है। तो ऐसे ऐसे करके सब मानव जाति को सुखी बनाने के लिए परम जी ने ये प्रचार का वाक्य इसमें जोड़ा। हाँ, तो अभी हम 11 वाक्य बोलेंगे, जो पत्र की जो 11 लाइनें वो क्या है ना, कैसे बोलेंगे। तो पहले 8 वाक्य मैं जैसे बोल रहा हूं आपने वैसे ही बोलना है। अगर आप उसमें गलती करेंगे 8 लाइनों में तो फिर वो पराशक्ति आएगी नहीं। तो उतनी देर में मैं ये समझा देता हूँ कि 11वीं लाइन है क्या। 11वीं लाइन है कि आपको प्रचार करना है। अब प्रचार करना P3Y सिखाऊंगा, मतलब कि जैसे मैं सिखा रहा हूं ऐसे ही आपने किसी और को सिखाना है। कब सिखाना है? जब आपका काम बन जाए तब। उसके बाद मान लो कि आपको लगता है नहीं मैं नहीं सिखा पाऊंगा, मुझे सिखाना नहीं आता, क्या पता मैं गलत सिखा दूं, तो कोई बात नहीं। P3Y प्रचारक यहाँ पे है, हमीरपुर में है, नदौड़ में भी होंगे, तो उनको बोल दो, वो आपके बिहाफ पे आप अपने घर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, है ना, दोस्तों को बुला सकते हैं। एक कक्षा का आयोजन करो, 10 से ज्यादा व्यक्तियों को बुलाओ और इनको बुला लो, ये सिखा देंगे, तो आपका प्रचार हो गया। तो आपके अगले कार्य जो है वो इस विद्या करने से, प्रयोग करने से जल्दी बनेंगे। अगर मान लो आपका काम बन गया, आप भूल गए कि जी एक बार लाभ ले तो लिया मैंने, अब पता नहीं कितने पैसे रखे थे, कितना मैंने लिखे नहीं हो कहीं पे भी, तो क्या होगा कि अगला आपका काम इस विद्या से नहीं बनेगा। और अगर जो बना हुआ काम है उसमें भी कोई अड़चन आ सकती है। तो इसके लिए क्या करना है कि एक डायरी में आपने लिख लेना है, जब भी आप इस विद्या का प्रयोग करते हैं तो आपने कम से कम 3 चीजें तो लिखनी है कि इस डेट को मैंने ये इच्छा मांगी और इतने पैसे बोले थे, इतना प्रचार बोला था, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक रिकॉर्ड होगा, आप भूलेंगे नहीं, और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप
देखोगे, उसको डायरी को पढ़ोगे, तो उसके हिसाब से आप उसको मतलब कि प्रचार भी करोगे, पैसे भी दोगे और अगली इच्छा आपकी जल्दी पूरी होगी। तो इससे भूलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये टोटली एक्सपेरिमेंटल विद्या है, साइंटिफिक टेक्निक है। भूलने, ये लिखने से ये भी होता है कि जैसे हमने कई जगह पे मन्नतें मांगी होती हैं, कई जगह पे अपनी समस्याएं बताई होती हैं, इस मंदिर में जाके, इस भगवान के आगे, उसके आगे, इसके आगे, है ना। अब यहाँ पे हम इसलिए आते हैं क्योंकि शायद हमारे काम वहाँ पे नहीं बने, या हमने करके देख लिया वो काम नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो अब तभी तो हम यहाँ पे आए हैं, है ना। अगर जिसका काम माता रानी बना रही है, गुरुजी बना रहे हैं, तो उसको तो जरूरत नहीं है, उसका तो बन रहा है। जिसका काम नहीं बन रहा है, कई बार नहीं भी बनते हैं, है ना, तो क्योंकि अपने अपने कर्म होते हैं, अपनी अपनी पिछले भी चले होते हैं, कई हिसाब किताब नहीं बनता है काम। तो ऐसे केसेस में भी P3Y से काम बनता ही बनता है। P3Y में तो जब आपका कहीं पे काम ना बने, सब जगह से थक हार जाए, उसके बाद आओ, तो आपको पता चलेगा कि P3Y से काम बना। अब फर्ज करो कि आपने 10 जगह पे मांग रखा है एक ही समस्या के लिए, कि भाई मेरा ये काम बनना था, या मुझे ये समस्या है, तो गणपति जी से भी मांगा हुआ है, शिव जी से भी मांगा हुआ है, कहीं पे और भी मांगा हुआ है। तो P3Y के में पत्र करने से पहले आपने वो सब कैंसिल कर देना है उस पर्टिकुलर इच्छा के लिए, कि ये काम भगवान अब मेरा नहीं हो रहा है, तो मैं अब पत्र कर रही हूँ, परम जी से मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, है ना। तो आपके प्रति मेरी इस इच्छा की कोई लायबिलिटी नहीं है। वहां पे कैंसिल करके फिर ये करो, उससे क्या होगा कि आपको ही क्लियर होगा कि हाँ यार, मैंने P3Y करके मांगा था, तब ये हुआ। ये भी प्रचार का तरीका है, तो ये अच्छा प्रचार कर रहे हैं, करते हैं, पर ये है कि इनका प्रचार चल रहा है पिछले 300-400 सालों से, है ना, तो इसलिए इनकी इतने लोग इनके साथ जा रहे हैं। अब ये जो तरीका हम सीख रहे हैं आज की डेट में, ये तो परम जी ने अभी बताया 10, 20, 25, 30 साल pहले, तो इसमें अभी लोगों को पता ही नहीं है कि भाई क्या इससे हो भी सकता है, काम का होता भी है, नहीं होता है। जिनके होते हैं वो तो करते हैं, हमारी तरह प्रचार करते हैं। अब बाकी लोग, कईयों को लगता है कि ये पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, पता नहीं बनता भी है, नहीं बनता है। तो चलो, कोई वक्त ऐसा भी आएगा जब, पर परम जी ने बोला था कि इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विद्या के लिए आपको कहीं पे जाने की, इकट्ठा होने की जरूरत भी नहीं है। इस विद्या को आप घर बैठे प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसे हो हल्ले की और ये सब करने की, फंक्शन करने की, अगर हाँ ठीक है, आपका मन करता है करिए, नहीं करता है तो ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विद्या में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको कहीं पे जाना पड़ेगा, ये जुलूस निकालना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि ये आदमी की नेचर है, मानव स्वभाव है कि उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। नाच गाना सभी को अच्छा ही लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, तो जब ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं तो लोग ज्यादा भाग लेते हैं उसमें, है ना। पर हमारा तो मतलब ये है कि हमने अपना काम कैसे बनाना है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, हमारा इतना ही काम है। तो हमको आम खाने से मतलब है, गुठलियां हमने गिननी नहीं है ना। तो इसमें P3Y में तो सिंपल सी टेक्निक है, 11 लाइनें बोलेंगे और 11 लाइन से आपका काम बनेगा। वो चाहे कोई भी काम हो, चाहे आपके दर्द लगी हो कहीं पे, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे आपका काम नहीं बन रहा हो, नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कुछ भी हो, पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र में आप लाभ ले सकते हैं। तो क्या है वो 11 लाइन्स, अभी हम 11 लाइनें बोलेंगे। तो इसमें 8 लाइनों के बाद जो सिर जो आकर परम जी को नमस्कार करता हूं, उसके बाद 9वां वाक्य जो है, वहां पे आप अपनी एक इच्छा बोलना, क्योंकि आप इस कक्षा में आए हैं तो परम जी की इस कक्षा में स्पेशल पावर, जो जहां पे भी कक्षा लगती है स्पेशल पावर रहती है। तो आप इस कक्षा में जो भी इच्छा मांगेंगे वो जल्दी पूरी होगी। तो आप सोच लो एक इच्छा पहले कि आपने क्या मांगना है, और उसके अनुरूप आप भुगतान भी सोच लो कि आपने कितने पैसे प्रॉमिस करने हैं और कितने व्यक्तियों को सिखाना प्रॉमिस करना है। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे तो ये इच्छा आपका एक पत्र हो जाएगा, ये इच्छा आपकी जल्दी पूरी होगी। हाँ, पहले मैं एक बार बुला देता हूं, रिहर्सल करते हैं, फिर उसके बाद हम इच्छा पत्र करेंगे। तो जैसा मैं बोलता हूं मेरे साथ आप एक बार बोलना। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि,
आनंदम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज मेरा मन प्रसन्न रहे, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में एक नए व्यक्ति को P3EY सिखाऊंगा। तो ये है 11 लाइन्स। अब इसमें नमस्कार करता हूं तक तो थी 8 लाइनें। वो 8 लाइनें ऐसी की ऐसी बोलनी है। जो 9वां वाक्य मैंने बोला कि आज मेरा मन प्रसन्न रहे, उसकी जगह पे आपने अपनी कोई इच्छा मांगनी है। जब हम इच्छा पपर करेंगे तो आपने मन ही मन वो इच्छा बोलनी है। 10वां वाक्य मैंने बोला 1 रुपया परम जी को दूंगा, इच्छा ना पूर्त होते ही। उस 1 रुपये की जगह पे आप डिसाइड करोगे कि आपने जो इच्छा मांगी है उसके लिए आप कितना अर्पण करोगे परम जी को। और 11वें वाक्य में मैंने बताया कि एक नए व्यक्ति को तो आप अपने हिसाब से 1, 2, 4, 10, 15, 100 जितना आपने बोलना हो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो ये है पपर। तीसरा जो एलिमेंट है, करेंगे हम इच्छा पपर, थोड़ा सा हल्ला कम हो जाए। तो उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है वो है परम योग। पर इसमें पपर में ही अभी मैंने भौतिक का बचाया, इच्छा पूर्ति का। इसमें शारीरिक कष्ट निवारण हेतु भी बोल सकते हैं। इसके लिए पपर पानी बनता है, पपर पानी, पपर तेल, ये भी यहाँ पे है अवेलेबल। तो पपर पानी जो होता है उससे क्या होता है कि आप जब ये पानी को एम्पावर करते हो, ये पपर की 11 लाइनें बोल के, तो पानी जब आप पीते हो तो आपकी जो भी कष्ट है उसमें आपको जल्दी रिलीफ मिलता है। ये आप करके मतलब प्रयोग करके कभी भी देख सकते हो। अगर किसी को तो कुछ ऐसी कोई समस्या हो तो वो पपर के पानी बना सकता है, पी सकता है। और घर में कभी भी आप को जैसे छोटी मोटी कोई समस्या हो जाए, रात बरात का टाइम है, कहीं जा डॉक्टर के पास, क्लिनिक बंद है, डॉक्टर के पास जाने का टाइम वो नहीं है, सुविधा नहीं है, तो उस वक्त भी आप पपर जल का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। खुद ही बना के कर सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है या किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। ये विद्या 11 लाइनें ये ऐसी विद्या है कि आप अपने आप ही सब कुछ कर सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, ये सब बता के एक बार फिर और लोग भी बताएंगे। तो ये अभी मत पियो, इसमें हम बनाएंगे पपर जल बनाएंगे इसमें, है ना। फिर उसके बाद आपको चलिए पपर जल बनाने के लिए ऐसे इसको बोतल को पकड़िए हाथ में, ढक्कन खोल दो, इसमें पानी में देखो, कोई नहीं देखो ज्यादा पानी को देखते हुए आपने देखते रहो पानी में, और जो जो मैं बोलता हूं मेरे पीछे आप बोलिए। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस पानी में अपनी शक्ति दो, मेरा कष्ट कम हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 10 रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में एक नए व्यक्ति को P3EY सिखाऊंगा। अब आप पी लो, अब पी सकते हैं, अब पियो आप। ऐसे आप अभी तो ये हमने सभा में बनवाया, पर ऐसे आप खुद भी बना सकते हैं घर में। जब आपको कोई तकलीफ हो, जब आपको लगे कि भाई दवाई काम नहीं कर रही है या कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ऐसे पपर जल बना के पी सकते हैं। क्या करना है, साफ गिलास, साफ हाथ, साफ पानी। साफ गिलास में उतना ही पानी लो जितना आप पी सकते हैं, साफ पानी होना चाहिए पीने लायक। उसको देख के आपने ये 11 लाइनें बोलनी, जैसे मैंने बोला वैसे बना के आपने पीना है। 10 रुपए की जगह से ज़्यादा तकलीफ है तो 100 रुपये बोल दो, 50 रुपये, 100 रुपये, है ना। इस तरह से आपने बना के पीना है। और अगर
एक बार पी के रिलीफ आ जाएगा आपको, नहीं आता है तो 1 घंटे के बाद दोबारा बना के पी लो। तो ऐसे ऐसे करते आपका कष्ट कम होना ही होना है, हो जाएगा आपका कष्ट कम। फिर जाके आप डॉक्टर से अगले दिन अगर सुविधा है, अगर रह गई हो बीमारी, तकलीफ रह गई, तो फिर जाके पूछ सकते हैं कि भाई क्या दिखा सकते हैं डॉक्टर को। तो क्या होता है कि P3Y की टेक्निक से पप्पर जल, पप्पर तेल, परम योग और अर्पण विधि वगैरह करके जो आप सिखाएंगे, बीना जी सिखाएंगे बाद में, तो वो सब करके कोई भी कष्ट हो, कोई भी बीमारी हो, उसमें आपको फायदा मिलता है। और कितना पैसे आपको देने पड़ते हैं, जितना आपका डॉक्टर की दवाइयों में, ऑपरेशन में खर्चा आएगा, उससे 1/4 में मैक्सिमम आपका घर बैठे ही वो कष्ट दूर होता है, कम होता है, कष्ट कम होता है, आपको महसूस नहीं होगा कि आपको कोई बीमारी है। तो इस तरह की विद्या है ये, इतनी पावरफुल। तो तीसरा एलिमेंट इसका है परम योग। तो परम योग में 2 क्रियाएं हैं। परम योग किया जाता है मानसिक शांति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मानसिक रोगों को दूर करने के लिए। तो परम योग में 2 टेक्निक्स है, एक है परम श्वास और एक है परम नाद। इन दोनों को दिन के 3 बार करते हैं। एक, जब आप सुबह सो के उठते हैं तो बिस्तर पे बैठ के पहला काम 3 बार परम श्वास और 3 बार परम नाद करना है। दूसरा, जैसे आप किसी काम के लिए जाते हैं बाहर, अगर जॉब करते हैं तो जॉब से जाने के लिए घर से निकलने से पहले, या मतलब गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो आप जैसे खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले कर लिया, है ना। ऐसे कोई भी काम जो बड़ा काम करने से पहले घर का, तब करना है। और रात को सोने से पहले, जब सोना लग जाना, बिस्तर में बैठ जाओ, तब आपने करना है 3 ये क्रियाएं करनी है। तो कैसे करते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, है ना, और कोई तकलीफ नहीं होती। कोई आपको ऐसा नहीं कि भाई किसी पर्टिकुलर उसमें जाना है, किसी जगह पे जाना है, अलग कमरे में जाना है, कुछ नहीं। अपने बिस्तर पे बैठ के आप इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे, जैसे कुर्सी है, कुर्सी पे बैठ जाओ, बिस्तर है, बिस्तर पे बैठ जाओ। इसमें ऐसे बैठना है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए आपकी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें, मैं परम श्वास की टेक्निक आपको पहले बताऊंगा। तो इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी के चित्र की ओर। ये परम जी का चित्र है, छोटा चित्र यहाँ से मिल जाएगा, आप ले लेना बाद में। तो चित्र के ऊपर ध्यान, और उसके बाद आपके जो दांत हैं, ये दांत अगले दांत सटे हुए और थोड़े से खुले हुए, जैसे रोटी काटते हैं ऐसे ऐसे बंद रखने हैं दांत, और होंठ खुले रखने हैं। और सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है, मुंह से सांस लेना है, धीरे धीरे सांस लेना है, उतना ही लेना है जितना आपकी फेफड़ों में क्षमता है। इसमें जबरदस्ती नहीं करनी कि भाई बहुत तेजी से सांस लेना है, नहीं, आराम से सांस लेना है, रोकना नहीं है सांस। जब सांस फेफड़े भर गए तो उसको नाक से धीरे धीरे छोड़ देना है, नाक से सांस छोड़ेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तब जो दांत आपने ऐसे बंद किए थे वो दांत खोल देने हैं, होठ आपके खुले होते हैं, होठ बंद हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो मैं एक बार आपको करके बताता हूं कि कैसे करते हैं। अब आपको मेरे दांत नहीं दिखेंगे क्योंकि मेरे होठ बंद होंगे, तो मैं आपको ऐसे करके बताता हूं। जब मैं ऐसे करूंगा तो इसका मतलब मेरे दांत बंद हैं और मैं सांस अंदर ले रहा हूं। ऐसे करूंगा तो दांत मेरे खुल गए हैं, सांस बाहर छोड़ रहा हूं। तो एक बार मैं आपको करके बताता हूं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी की ओर, दांत अगले सटे हुए, होंठ थोड़े से खुले हुए, सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लूंगा, नाक से छोड़ूंगा मैं। तो कितनी बार लिया मैंने, 3 बार लिया मैंने। इतनी सी टेक्निक है ये। 3 बार आपने सुबह सो के उठना है और सो के उठते ही आपने 3 बार करना है। अभी हम करेंगे प्रैक्टिस इसकी। तो अब इसमें एक चीज और मैंने आपको बतानी थी कि जब आपके दांत बंद होंगे तो जीभ आपकी पीछे से दांत से टच करनी है आपने, ऐसे जीभ टच होनी चाहिए दांत के साथ, है ना। जब छोड़ेंगे तब जीभ अपनी यथास्थिति। तो ये हो गया परम श्वास। अब इसको
परम श्वास की टेक्निक ऐसी है, इसको 1 से लेकर 10 बार तक आप कभी भी कर लो, दिन में भी अगर आपको जरूरत पड़े, जब आपको स्ट्रेस हो, फील हो, कोई चीज़ निर्णय न ले पा रहे हो आप, ऐसी कोई परेशानी हो गई, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किसी ने कुछ बोल दिया, बड़े गंदे विचार मन में आ रहे हैं, है ना, रोना आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, कभी भी 1 से लेकर 10 बार तक आप ये परम श्वास करोगे, आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, है ना, कभी भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि किसी के भी सामने कर सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा किसी को कि आपने कुछ किया भी, क्योंकि आंखें खुली रहती हैं, आवाज़ होती नहीं है, तो आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक है वो है परमनाद। हाँ, एक आपने इसका ख्याल रखना है परम श्वास का, कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, है ना, या कहीं पे बहुत बदबू है या धूल है, तो ऐसी स्थिति में नहीं करना है, बाकी कहीं पे भी आप कर सकते हैं इसको। दूसरी टेक्निक है परमनाद, उसमें भी सेम ऐसे ही बैठना है। इसमें सिर्फ जब आपने आंखें, पहले तो आपकी आंखें बंद रहेंगी इसमें, और मन परम जी के ऊपर आंखें बंद, और जब आपने नाक से सांस छोड़ना है तब नाद करते हुए छोड़ना है। जैसे भंवरे की गुंजन होती है, मधुमक्खी की आवाज होती है, हमिंग साउंड, वो करके आपने नाक से छोड़ना है। तो मैं आपको एक करके बताता हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ध्यान परम जी की ओर, दांत अगले सटे हुए, होंठ थोड़े से खुले हुए, सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है, नाक से नाद करते हुए छोड़ना है। तो इस तरह से आपने 3 बार ये करना है। इसको भी आप मिनिमम 3 बार, और कभी जरूरत पड़े दिन में, अगर मन अशांत है तो 1 से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं। तो इतनी छोटी सी क्रियाएं हैं, और इनसे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, तनाव दूर होगा, मानसिक रोगों में राहत मिलेगी, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको परम ध्यान भी सिखा सकते हैं। वो वीना जी सिखा देंगी बाद में परम ध्यान कैसे करते हैं। तो बस यही है संक्षेप में P3Y, इसके बाहर कुछ नहीं है। सारी भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी चीज़ों की पूर्ति, सभी टाइप की इच्छाओं की पूर्ति इसी 11 लाइन से होती है, और इसी विद्या से लाभ मिलता है। तो अभी के लिए हम लोग एक इच्छा पत्र बोलेंगे, और उसके बाद 3 परम श्वास, 3 परमनाद बोलेंगे। उसके बाद सब जिनके जो अनुभव हैं, या वीना जी गाइड करेंगी किस तरह से सुनाएंगे। तो मेरे साथ आप 11 लाइनें बोलिए, अपनी इच्छा सोच लीजिए पहले, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। जो भी इच्छा ले। परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर सिर झुकाकर परम जी को परम जी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करती हूँ। अब आप अपनी इच्छा बोलिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, अब आप पैसा बोलिए, परम जी को दूंगा। परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, पकड़ में। अब आप व्यक्ति बोलिए, कितने व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगा। तो ये हो गया आपका इच्छा पत्र। तो परम जी आपकी इच्छा शीघ्र पूरी करें। अब मेरे साथ 3 बार परम श्वास और 3 बार परमनाद आप कर लीजिए। तो समूह में हम जब परम श्वास परमनाद करते हैं तो वो पराशक्ति आती है और हमारी इच्छाओं को जल्दी पूरी करती है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, परम श्वास पहले करेंगे 3 बार। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी के ऊपर, परम जी के चित्र की ओर। परम जी के चित्र में आप चाहे परम जी के
माथे के बीच में देख लो, या जो पैर है, पैर दाहिने पैर के अंगूठे की तरफ देख लो, जहाँ वो आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप देखो। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम 3 बार परमनाद करेंगे। तो इसमें आंखें बंद हो जाएंगी, ध्यान परम जी के ऊपर रहेगा और 3 बार हम नाद करेंगे। तो स्टार्ट।